Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Pallavi. Students, आज हम आपको क्लास 5 हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी में आपको मैं 11 लेसन नीति की दोहे ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेटा ये कविता नहीं है, ये दोहे हैं और दोहे को याद करने से पहले उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले इन्हें समझ लीजिए, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक एक लाइन को मैं समझा दूंगी, उसके बाद आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नीति के दोहे। देखिए बेटा, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं 11 लेसन नीति के दोहे। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कविता नहीं है, ये दोहे हैं। तो दोहे को थोड़ा याद करने में आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा, बट आपको बहुत अच्छे से ये जब आप इसके अर्थ को समझ लेंगे तो आपको इसको याद करने में ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखिए, हम थोड़े थोड़े पढ़ते जाते हैं लाइंस को और आपको इसके अर्थ भी समझाते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके ये भले बुरे हैं, भले बुरे से बसंत के माही, ये आपका एक हो गया। मैं इस तरह से रुक रुक के आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है, चलिए हम पहले पढ़ते हैं। भले बुरे सब एक से ज्यों लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। तो इसमें देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे और बुरे की पहचान एक ही तरह के होते हैं। अच्छे और बुरे की पहचान एक ही तरह के होते हैं जब तक वे बोलते नहीं, लेकिन वाणी के बोलने से अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे अच्छे, कोई बहुत मीठा बोलता है, कोई बहुत कड़वा बोलता है, तो हमारी वाणी से ही तो हमारी पहचान हो जाती है कि वो कैसा इंसान है। उसी तरह से इसमें बोला है, जिस प्रकार बसंत ऋतु में वाणी के द्वारा जब कौवा और कोयल बोलते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है। कौवा थोड़ा कड़वा बोलता है और कोयल बहुत ही मधुर बोलती है, तो पहचान हो जाती है ना कि कौवा बोल रहा है कि कोयल बोलता है, आप लोग भी जान जाते हो। उसी तरह से इंसान की भी पहचान हो जाती है। सेकंड में देखिए, रात गवाई शयन करी दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल यह कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात सोकर बिता दिया और दिन खाकर बिता दिया, यह जन्म हीरा के समान अनमोल होते हुए भी कौड़ी के समान बदला जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हम रात सोकर बिता दिए, दिन खाकर बिता दिए, ये हमारा जो जन्म है हीरा के ही समान है। मनुष्य का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है बेटा, तो ये हमारा जो जन्म हुआ हीरा के समान अनमोल होते हुए भी हमने इसको कौड़ी के समान बदल दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जन्म को कुछ भी नहीं समझते, है ना। जो गरीब पर हित करे सो रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। जो व्यक्ति गरीब का हित करता है वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है। हित मीन्स अच्छा करना, ठीक है, वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि कहाँ सुदामा दरिद्र व्यक्ति के साथ तीनों लोक के स्वामी कृष्ण से मित्रता हो गई। कृष्ण जी की मित्रता जो है सुदामा से थी, और सुदामा जी को कृष्ण जी ने कितना अच्छा धनवान आदमी बना दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बड़े न हूजे गूनन बिन विरद बड़ाई पाए, कहे कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ायो न जाए। ठीक, अब आप इसको समझिए कि रहीमदास जी कहते हैं कि बिना गुण के व्यक्ति बड़ा नहीं होता, चाहे कितनी ही बड़ाई या प्रशंसा की जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि बिना गुण के व्यक्ति बड़ा नहीं होता, चाहे कितनी ही बड़ाई या प्रशंसा की जाए। क्योंकि धतूरे को सोना कहा जाता है ना। धतूरे को क्या कहते हैं? सोना कहते हैं, लेकिन उससे गहना या आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। वो तो भगवान पर चढ़ता है ना, लेकिन हम धतूरे को सोना कहते हैं ना, लेकिन उससे हम गहना और आभूषण तो बना के नहीं पहन सकते हैं। उसी तरह से बिना गुण के भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, चाहे उसकी कितनी भी जिसके पास गुण ही नहीं है वो व्यक्ति कभी भी अच्छा इंसान होगा नहीं होगा। तो उसकी चाहे कितनी भी बड़ाई कर दो वो बड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह से धतूरा को भी सोना कहा जाता है, लेकिन उससे गहना और आभूषण नहीं हम बना के पहन सकते हैं। तो बेटा आज मैं आपको बस यही 8 लाइन समझाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8 लाइन और समझा दूँगी। 6 लाइन बचे हैं, 6 लाइन मैं समझा दूँगी। आज मैंने आपको 8 लाइन समझा दिया। अब आप इसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इसके जो अर्थ हैं मैंने जो बोला, हो सकता है बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको राइट करके भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।